हेलो सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल AK आर्ट क्लासेज में। आज मैं आप सभी को प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराऊंगा। तो देखिए सर्वप्रथम कौन सा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, रायगढ़ क्षेत्र की खोज किसने की? थी? तो उत्तर में विकल्प कौन सा है? डब्ल्यू एडरसन। डब्ल्यू एडरसन पहला विकल्प है। उसके बाद दूसरा विकल्प कौन सा है? देखिए बी। यहाँ पे देखिए बी में विकल्प क्या है? J.R. हंटर। J.R. हंटर। उसके बाद विकल्प सी में देखते क्या है? मनोरंजन घोष। मनोरंजन घोष। उसके बाद डी में देखते क्या है? DP राय द्वारकेश। DP राय द्वारकेश। DPS द्वारकेश ऐसे DPS द्वारकेश। तो देखिए रायगढ़ क्षेत्र की किसने खोज की थी? डब्ल्यू एडरसन पहला विकल्प, दूसरा विकल्प J.R. हंटर, तीसरा विकल्प मनोरंजन घोष और चौथा विकल्प क्या है? DPS द्वारकेश। DPS द्वारकेश। द्वारकेश। अब आप देखिए कि इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। रायगढ़ क्षेत्र की किसने खोज की थी? तो देखिए सर्वप्रथम क्या है, तो आप इसे देख सकते हो। जो डब्ल्यू एडरसन है, इन्होंने 1910 ईस्वी में इस क्षेत्र की खोज की थी।
जो यह विकल्प है, पहला विकल्प सही है। डब्ल्यू एंडरसन ने रायगढ़ क्षेत्र की खोज की थी, जो कि 1910 ईस्वी में की थी। 1910 ईस्वी में की थी। यह रायगढ़ क्षेत्र जो है वो माठ नदी के किनारे स्थित है। माठ नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर कुल 50 गुफाएं हैं। यहाँ पर कुल 50 गुफाएं हैं। गुफाएं कितनी हैं? 50 हैं। उन गुफाओं में कुछ महत्वपूर्ण चित्र प्राप्त होते हैं, जैसे द्वार पर असंख्य कंगारू का चित्र और महिष व अरना भैंसा, एक सूंड उठाए हाथी और घायल भैंसा का चित्र प्राप्त होता है। तो यहाँ पर रायगढ़ क्षेत्र की खोज कब हुई थी? 1910 ईस्वी में डब्ल्यू एंडरसन ने की थी, जो कि माठ नदी के किनारे है। यहाँ पर कुल 50 गुफाएं हैं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चित्र प्राप्त होते हैं, जिनमें से द्वार पर असंख्य कंगारू, द्वार पर असंख्य कंगारू, असंख्य कंगारू, कंगारू का चित्र और घायल भैंसा का चित्र। घायल भैंसा का चित्र और महिष व अरनी भैंसा, महिष व अरना भैंसा, अरना भैंसा का चित्र, महेश व अरना भैंसा का चित्र और सूंड उठाए हाथी का चित्र महत्वपूर्ण माना जाता है। सूंड उठाए हाथी का चित्र महत्वपूर्ण माना जाता है। उठाए हाथी का चित्र महत्वपूर्ण माना जाता है। तो देखिए, रायगढ़ क्षेत्र की खोज किसने की थी? डब्ल्यू एंडरसन ने 1910 ईस्वी में खोज की थी, जो कि इन्होंने 1910 ईस्वी में रायगढ़ क्षेत्र की खोज की थी। यह माठ नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर कुल 50 गुफाएं पाई जाती हैं। इन गुफाओं में कुछ महत्वपूर्ण चित्र प्राप्त होते हैं। वैसे तो बहुत से चित्र प्राप्त होते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख चित्र जो हैं, जैसे द्वार पर असंख्य कंगारू का चित्र, घायल भैंसा का चित्र और महिष व अरना भैंसा का चित्र, सूंड उठाए हाथी का चित्र आदि प्राप्त होते हैं। उसके बाद देखिए, जो दूसरा विकल्प क्या है? पहला विकल्प डब्ल्यू एंडरसन। उसके बाद देखिए दूसरा विकल्प क्या है? जी.आर. हंटर। जी.आर. हंटर जो हैं वो क्या हैं? इन्होंने 1932 ईस्वी में पंचमढ़ी क्षेत्र की खोज की थी। किसकी खोज की थी? पंचमढ़ी क्षेत्र की खोज की थी। पंचमढ़ी क्षेत्र की खोज की थी। कब? 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में इन्होंने पंचमढ़ी क्षेत्र की खोज की थी। यहाँ पर भी लगभग 50 गुफाएं हैं। यहाँ पर भी लगभग 50 गुफाएं पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ गुफाओं के चित्र जो हैं
में प्रमुख चित्र प्राप्त होते हैं। जैसे कुछ गुफाएं जो हैं इमली खेव, बाजार खेव, बनियाबेरी, जम्बूद्वीप आदि गुफाओं के पंचमढ़ी जो क्षेत्र हैं, पंचमढ़ी कई गुफाओं का एक क्षेत्र है। वहाँ पर 50 गुफाएं लगभग हैं। उन गुफाओं में कुछ गुफाओं के नाम इमली खेव, बाजार खेव, बनियाबेरी, जम्बूद्वीप आदि हैं। कुछ गुफाएं कौन कौन सी हैं? इमली खेव, इमली खेव और बाजार केव, बाजार केव, इमली केव और बाजार केव। केव माने गुफा होता है। बाजार केव और बनियाबेरी 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 और जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप आदि गुफाएं हैं। इन गुफाओं में जो प्रमुख चित्र प्राप्त होते हैं, जैसे देखिए कौन कौन से हैं। विशालकाय बकरी का चित्र जो कि हमें बाजार के ओर से प्राप्त होता है। तो चित्र कौन कौन से प्राप्त होते हैं? प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? विशालकाय बकरी का चित्र, विशाल काय बकरी का चित्र, बकरी का चित्र। और कौन को चित्र प्राप्त होता है? विशालकाय बकरी का चित्र और चरवाहों के चित्र और शहद एकत्र करने के चित्र प्राप्त होते हैं। विशालकाय बकरी का चित्र, चरवाहों के चित्र प्राप्त होते हैं और शहद एकत्र करने के दृश्य प्राप्त होते हैं। शहद एकत्र करने के चित्र प्राप्त होते हैं। तो जो जी.आर. हंटर हैं, इन्होंने पंचमढ़ी क्षेत्र की खोज की थी, जो कि 1932 ईस्वी में। यहाँ पर कुल 50 गुफाओं लगभग हैं। इन गुफाओं में कुछ महत्वपूर्ण गुफाओं के नाम इस प्रकार हैं, जैसे इमली केव, बाजार केव, बनियाबेरी और जम्बूद्वीप आदि। जो यहाँ पे कुछ चित्र प्राप्त होते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण चित्र जो हैं वो विशालकाय बकरी का चित्र है, चरवाहों के चित्र हैं, शहद एकत्र करने के चित्र प्राप्त होते हैं। और उसके बाद देखिए विकल्प सी क्या है? मनोरंजन घोष, जो कि मनोरंजन घोष हैं। इन्होंने 1922 ईस्वी में होशंगाबाद क्षेत्र की खोज की थी। 1922 ईस्वी में होशंगाबाद क्षेत्र की खोज की थी। यहाँ पर जो प्रमुख चित्र प्राप्त होते हैं, उसमें जिराफ समूह का चित्र, मोर व मोरनी के चित्र और नीले रंग का हाथी का चित्र। कौन कौन से चित्र प्राप्त होते हैं? जिराफ समूह का चित्र, जिराफ समूह का चित्र और मोर व वनदेवी का चित्र,
मोर वन देवी का चित्र, मोर व वन देवी का चित्र। और कौन सा है? पीले रंग का हाथी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीले रंग का हाथी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है। जो डीपीएस द्वारकेश हैं, इन्होंने शिवपुरी क्षेत्र की खोज की थी। एक शिवपुरी क्षेत्र की खोज की थी। शिवपुरी क्षेत्र की खोज की थी। तो आप देखिए प्रश्न के अकॉर्डिंग कौन सा विकल्प सही होगा, या प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प सही है। रायगढ़, जो यहाँ पर पूछ रहा है, रायगढ़ क्षेत्र की खोज किसने की थी, तो विकल्प के अनुसार क्या हो जाएगा? W एडल्सन ने। इन्होंने 1910 ईस्वी में रायगढ़ क्षेत्र की खोज की, जो कि मार्श नदी के किनारे है। यहाँ पर 50 गुफाएं हैं, और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चित्र प्राप्त होते हैं उनमें द्वार पर असंख्य कंगारू का चित्र, घायल भैंसा का चित्र, महेश्वरना भैंसा का चित्र, सूंड खाए हाथी का चित्र आदि महत्वपूर्ण चित्र प्राप्त होते हैं। और दूसरा विकल्प जो दिया हुआ है वो जो है प्रश्न के अनुसार से संबंधित नहीं है। वह G.R. हंटर, इन्होंने जो कि पंचमढ़ी की खोज की थी 1932 ईस्वी में। यहाँ पर लगभग 50 गुफाएँ हैं, जिनमें कुछ गुफाओं के नाम इमली केव, बाजार केव, बनियाबेरी और जम्बू द्वीप आदि हैं, जिनमें महत्वपूर्ण जो चित्र प्राप्त होते हैं वह विशालकाय बकरी का चित्र, जो कि बाजार केव से प्राप्त होता है, और चरवाहों के चित्र और शहद एकत्र करने के चित्र आदि प्राप्त होते हैं। उसके बाद विकल्प सी जो है वो भी विकल्प में दिया है, जो कि प्रश्न से संबंधित नहीं है। जो कि मनोरंजन घोष जो हैं उन्होंने 1922 ईस्वी में होशंगाबाद क्षेत्र की खोज की थी, जहाँ पर महत्वपूर्ण चित्र प्राप्त होते हैं, जिनमें जिराफ समूह का चित्र, मोर व वन देवी का चित्र और पीले रंग का हाथी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है। जो पीले रंग का हाथी है वो होशंगाबाद में स्थित है। और डीपीएस द्वारकेश जो हैं वो विकल्प डी के हैं में दिए हुए हैं, उनका भी संबंध प्रश्न में किसी प्रकार से नहीं है। वह शिवपुरी क्षेत्र की खोज इन्होंने की थी। तो उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कौन सा है। तो चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो वैसे हमारे हिसाब से स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो था प्रश्न पहला। उसके बाद प्रश्न दूसरा देखिए क्या है। प्रश्न दूसरा जो है वह पूछ रहा है लिखुनिया किस नदी के किनारे स्थित है। लिखुनिया गुफा किस नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है। किनारे स्थित है। स्थित है। जो लिखुनिया गुफा है
वह किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसमें देखिए कौन कौन से विकल्प दिए हुए हैं। नंबर 1 पे ए, या जो है ए विकल्प क्या है, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। और विकल्प बी जो है वो क्या है, सोन नदी, सोन नदी, सोन नदी। विकल्प सी क्या है, गरई नदी, गरई नदी, गरई नदी। विकल्प डी जो है वो क्या है, अल्निया नदी, अल्निया नदी, नदी, अल्निया नदी। जो कि प्रश्न पूछ रहा है कि लुखनिया गुफा किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए विकल्प क्या है, नंबर 1 पे नर्मदा नदी, सोन नदी, गरई नदी और अल्निया नदी। यह 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो देखिए कि क्या है, सर्वप्रथम आप विकल्प को देखोगे, उसके बाद प्रश्न जो पूछ रहा है उसका उत्तर अपने आप निश्चित हो जाएगा। तो क्या है, देखिए नर्मदा नदी जो है के किनारे कौन सी गुफा है। तो नर्मदा नदी जो है का संबंध कहाँ है से है, जो नर्मदा नदी का संबंध है वो होशंगाबाद क्षेत्र से है। और जो सोन नदी है वह उत्तर प्रदेश की गुफा मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के जो प्रागैतिहासिक क्षेत्र हैं मिर्जापुर से संबंधित है। मिर्जापुर, मिर्जापुर। सोन नदी का संबंध कहाँ से है, मिर्जापुर से। और नर्मदा नदी का संबंध होशंगाबाद से। और गरई नदी जो है उसका संबंध कहाँ से है, लिखुनिया से। लिखुनिया से। और अल्निया जो नदी है उसका संबंध कहाँ से है, अल्निया गुफा से, अल्निया। अल्निया से। तो देखिए विकल्प के अनुसार क्या है, नर्मदा नदी जो है उसका संबंध होशंगाबाद क्षेत्र से है। सोन नदी जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से संबंधित है। गरई नदी जो कि लिखुनिया से संबंधित है। और अल्निया नदी अल्निया क्षेत्र से संबंधित है। प्रश्न क्या पूछ रहा था कि लिखुनिया गुफा किस नदी के किनारे स्थित है। तो लिखुनिया गुफा कौन सी है, विकल्प सी के अनुसार जो है वो लिखुनिया गुफा गरई नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, भीमबेटका को यूनेस्को ने अपनी सूची में कब शामिल किया। भीमबेटका गुफा को यूनेस्को ने
यूनेस्को ने अपनी सूची में कब शामिल किया। तो भीमबेटका गुफा को यूनेस्को ने अपनी सूची में कब शामिल किया था। तो जो प्रश्न तीसरा है वह पूछ रहा है भीमबेटका गुफा को यूनेस्को ने अपनी सूची में कब शामिल किया था। तो देखें विकल्प कौन कौन से हैं। विकल्प ए क्या है 1983 ईस्वी। विकल्प ए क्या है 1983 ईस्वी। विकल्प बी क्या है 1987 ईस्वी। 1987 ईस्वी। और विकल्प सी क्या है 2003 ईस्वी। 2003 ईस्वी। विकल्प डी क्या है 1984 ईस्वी। 1984 ईस्वी। तो आप देखिए विकल्प के अनुसार कौन सा उत्तर सही होगा। तो पहले इन विकल्पों को देख लीजिए कि क्या होता है। पूछा जा रहा है भीमबेटका गुफा को यूनेस्को ने अपनी सूची में कब शामिल किया था। तो देखिए 1983 ईस्वी में क्या है 1983 ईस्वी में यूनेस्को ने अजंता व एलोरा गुफा को शामिल किया। अजंता व एलोरा गुफा को शामिल किया। और उसके बाद 1987 ईस्वी जो है में एलिफेंटा को शामिल किया। एलिफेंटा को शामिल किया। और 2003 जो है वह भीमबेटका से संबंधित है। भीमबेटका गुफा जो है वो मध्यकाल से संबंधित है। और 1984 ईस्वी जो है वो महाबलीपुरम के मंदिरों को शामिल किया। महाबलीपुरम मंदिर जो कि तमिलनाडु में स्थित हैं। कहाँ पे स्थित हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में स्थित हैं। तमिलनाडु में स्थित हैं। तो देखिए विकल्प के अनुसार क्या है। प्रश्न क्या पूछ रहा है भीमबेटका गुफा को यूनेस्को ने अपनी सूची में कब शामिल किया। तो 1983 जो है उसका संबंध एलोरा व अजंता गुफा से है। और 1987 जो है उसमें एलिफेंटा को शामिल किया। 2003 ईस्वी में भीमबेटका को शामिल किया। और 1984 ईस्वी में तमिलनाडु के मंदिरों को शामिल किया जो कि महाबलीपुरम में स्थित हैं। वह तमिलनाडु प्रदेश में है। तो प्रश्न के अनुसार विकल्प कौन सा सही है सी वाला 2003 ईस्वी में भीमबेटका को यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया। तो इतना क्लियर है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या है।
उसके बाद आगे का प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 4 क्या है, घायल सुअर का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है। घायल सुअर का चित्र, सुअर का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है या प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। तो प्रश्न नंबर 4 क्या है, घायल सुअर का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है। विकल्प देखिए क्या है। विकल्प ए जो है वो देखिए क्या दिया हुआ है। सोहरो घाट, सोहरो घाट, सोहरो घाट। तो पहला विकल्प क्या दिया हुआ है, सोहरो घाट। उसके बाद विकल्प बी क्या दिया हुआ है, कांडा कोट। कांडा कोट या इसे काला कोट भी कहते हैं। कहीं कहीं आप कांडा कोट पढ़ोगे, कहीं कहीं पे काला कोट पढ़ोगे। कांडा कोट या काला कोट जो भी लिख दो। क्या है विकल्प 2, कांडा कोट या काला कोट या कांडा कोट। कोट। और विकल्प सी क्या है, घोड़ मगर। घोड़ मगर, घोड़ मगर। घोड़ मगर। विकल्प डी क्या है दिया हुआ है। विकल्प डी क्या दिया हुआ है, भलडरिया। विकल्प डी क्या दिया हुआ है, भलडरिया। भलडरिया, भलडरिया। तो आप देखिए क्या है विकल्प। और प्रश्न क्या पूछा है, घायल सुअर का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है। यह जो चित्र है घायल सुअर का, यह कहाँ से प्राप्त होता है। तो देखिए पहला विकल्प क्या है, विकल्प है सोहरो घाट। जो कि सोहरो घाट है, यहाँ का महत्वपूर्ण चित्र जो है वो शाही का खेत है। सोहरो घाट से हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र प्राप्त होता है, शाही का खेत का। शाही के आखेट का एक महत्वपूर्ण चित्र प्राप्त होता है।
और जो काला कोट या कांडा कोट है, यहाँ से एक महत्वपूर्ण चित्र जो कि हमें भूत का चित्र प्राप्त होता है। भूत का चित्र, भूत का चित्र। और जो घोड़ मगर है, घोड़ मगर से हमें गैंडे के आखेट का चित्र प्राप्त होता है। गैंडे के आखेट का चित्र। और जो भलडरिया है, अब भलडरिया से जो चित्र पूछ रहा है, घायल सुअर, वही भलडरिया से प्राप्त होता है। घायल सुअर। तो प्रश्न के अनुसार घायल सुअर का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? भलडरिया से। और घोड़ मगर से गैंडे के आखेट का चित्र, काला कोट या कांडा का कोट से भूत का चित्र, सोहरो घाट से हमें स्याही के महत्वपूर्ण चित्र प्राप्त होते हैं। उसके बाद देखिए आगे का प्रश्न। तो इतना क्लियर है। उसके बाद देखिए कौन सा प्रश्न आता है। प्रश्न नंबर 5वां जो है वह पूछ रहा है, पंचमढ़ी में चित्र कितने स्तर के प्राप्त होते हैं? पंचमढ़ी में चित्रों के कितने स्तर प्राप्त होते हैं? स्तर प्राप्त होते हैं। पंचमढ़ी में चित्रों के कितने स्तर प्राप्त होते हैं? तो देखिए विकल्प ए क्या है? 1। और विकल्प बी क्या है? 2। विकल्प सी क्या है? 3। विकल्प डी क्या है? 4। अब प्रश्न पूछ रहा है कि पंचमढ़ी में चित्रों के कितने स्तर प्राप्त होते हैं? तो पंचमढ़ी में चित्रों के कितने स्तर प्राप्त होते हैं? तो देखिए क्या है, ना तो हमें 1 स्तर के चित्र प्राप्त होते हैं, ना 2 स्तर के, ना 4 स्तर के। पंचमढ़ी में 3 स्तर के जो चित्र हैं वह प्राप्त होते हैं। पंचमढ़ी में 3 स्तर के चित्र प्राप्त होते हैं। और पंचमढ़ी के चित्रों को सामान्य जनजीवन के चित्र भी कहा जाता है, या सामान्य जनजीवन से संबंधित चित्र जो प्राप्त होते हैं। सामान्य जन जीवन से संबंधित चित्र। पंचमढ़ी में जो चित्र हैं वह 3 स्तर के प्राप्त होते हैं। वहाँ के चित्रों का जो विषय है वो मुख्यतः सामान्य जनजीवन से संबंधित चित्र, या जिन्हें जेनरल पेंटिंग आदि कहा जाता है। पंचमढ़ी में जो चित्र हैं वो सफ़ेद रंग के का अधिक प्रयोग हुआ है। पंचमढ़ी के चित्रों में सफ़ेद रंग का अधिक प्रयोग हुआ है।
सफेद रंग का अधिक प्रयोग हुआ है। अधिक प्रयोग हुआ है। प्रयोग हुआ है। पंचमढ़ी के चित्रों में जो है वह सफेद रंग का अधिक प्रयोग हुआ है। पंचमढ़ी के चित्रों में सफेद रंग का अधिक प्रयोग हुआ है। प्रयोग हुआ है। और जो है यहाँ के चित्रों की तुलना स्पेन से की अल्तामिरा गुफा से की गई है। पंचमढ़ी के चित्रों की तुलना स्पेन की अल्तामिरा गुफा से की गई है। अल्तामिरा गुफा से की गई है। पंचमढ़ी गुफा की तुलना जो कि स्पेन में स्थित एक प्राचीन काल की गुफा अल्तामिरा है उसकी से की गई है। तो यहाँ पंचमढ़ी में कितने स्तर के चित्र प्राप्त होते हैं? विकल्प के अनुसार 3 स्तर के। जो पंचमढ़ी के चित्र हैं वो सामान्य जनजीवन से संबंधित है, जहाँ की सफेद रंग का अधिक प्रयोग हुआ है। पंचमढ़ी के गुफा की तुलना स्पेन की अल्तामिरा गुफा से की गई है। तो आज के वीडियो में इतना ही। जल्द ही आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल AKR क्लासेज। हमारा मोबाइल नंबर 9792 1685 है और चैनल है AKR क्लासेज। तो देखते रहिए हमारा यह चैनल और जल्द ही आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल का नाम है AKR क्लासेज। AKR क्लासेज। तो चैनल का नाम है AKR क्लासेज। यह वीडियो आप यदि कला के संबंधित किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो और आपके ज्ञान में कुछ न कुछ वृद्धि अवश्य करे। यदि यह जानकारी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। जल्द ही आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।